शुरू मजबूरी में गए थे हाँ और हम हाँ, बना जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो। नहीं जी, ऐसा करो। Hi everyone, welcome to this episode of CB Placement Talks. Today we have with us Pratham. Pratham has completed his BTech from DTU and recently got placed at Paytm. In this episode of CB Placement Talks, we'll discuss with him all about his placement at Paytm and also his experience as a student of Coding Blocks. So let's get started. Hi Pratham, welcome to CB Placement Talks. सबसे पहले तो congratulations for getting a job at Paytm. आप 5-6 महीने से Paytm में काम कर रहे हो. कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऐसे तुम स्टार्टअप में वर्क करते हो तो तुम्हें पता है कि लर्निंग काफ़ी काफ़ी बेटर होती है। बिग टेक में मतलब जो तुम सीखोगे वो तुम काफ़ी फास्ट पेस से मतलब लर्निंग होती है तुम्हारी। 5 to 6 मंथ्स में जितना मैंने पेटीएम में सीखा होगा, बाकी माइक्रोसॉफ्ट हो गया तो वहाँ पे तुम काफ़ी काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, आपके फ्रेंड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट में जिन लोगों ने चीज़ हाँ, बताई? ये बताया। ओके, उनसे अगर अभी भी पूछे तो उन्हें हमसे काफ़ी कम आता होगा और हमसे ज़्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस है। अच्छा ऐसा है, ठीक है चलो। आपका एग्जैक्ट काम क्या है एट पेटीएम? मेरा वर्क ये है कि एज अ बैक एंड इंटर्न हूँ मैं अभी। तो हमारा वर्क होता है जनरली नोड जेएस और जावा। ओके, एंड ये जो टेक स्टैक आपने बताया, ये चीज़ें पहले से आपको आती थी या फिर आपने अभी जॉब में जाकर सीखा है इसे? मतलब बेसिक्स पता थे, जैसे नोड जेएस के बेसिक्स पता थे कि मतलब कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कि प्रॉम्प्ट्स क्यू डिफाइन और ये सब चीज़ें पता थी। पर बाकी एज अ लर्निंग जॉब में ही, मतलब जब तुमने जॉब में एंटर किया है तो उसके साइड बाय साइड पढ़ के इम्प्लीमेंट करके तभी पता चला। ओके, एंड आपको कंपनी क्या स्पेसिफिक ट्रेनिंग देती है इसकी या फिर आप खुद ही सीखते हो चीज़ों को? कंपनी मतलब कहती है कि ये चीज़ें हमारे टेक स्टैक में यूज़ होगी तो तुम ये पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो या फिर मतलब कोई कोर्स ले लो, हम वो कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे? रीइंबर्स कर देंगे। तो ये कहती है कंपनी। और बाकी अपनी जो उनकी रेपोजिटरीज होती है और अपना जो फ्लो सर्विसेज होती है उसकी वो केटी दे दे। केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र। तो मतलब एज अ जो टेक्निकल लीड होते हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे फ्लो वर्क करता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। तो उससे हमें मतलब आइडिया लग जाता है कि कैसे वर्क कर रहा है। फिर उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स देते हैं वो। तो असाइनमेंट्स के थ्रू हमें मतलब इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है कि कैसे फ्लो वर्क करता है। ओके, एंड एज एन इंटर्न आपका रूटीन क्या रहता है? जैसे आपका आई थिंक ऑन साइट जॉब है नोएडा में, यू हैव योर ऑफिस मंडे से फ्राइडे, तो पूरा दिन जो काम होता है पहले से प्लान करके लाते हो या जाकर चीज़ें पता चलती हैं? मतलब हमारा तो ये होता है जनरली कि 10:30 स्क्रम होती है। तो स्क्रम में तुम्हें अपना जो टास्क होते हैं उनके बारे में बताना होता है। हम वो एटलैशन के टूल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे जीरा, बिटबकेट इज़ अ रेप्लिका ऑफ गिटहब ओनली। तो हमारी जितनी भी रिपोजिटरीज और जो स्टेजिंग पे मर्ज करता है, पुल करता है, तो सब चीज़ें वो बिटबकेट पे ही होती है। और जीरा से जो टास्क क्रिएट होता है वो उनकी ट्रैकिंग होती है। अभी डेवलपमेंट फेस में है, फिर कोड रिव्यू होगा, फिर प्रोडक्ट की टीम से पूरा एनालिस्ट होगा, वो वर्क करेगा, देखेगा कि उनकी वेब सही वर्क कर रहा है, रिक्वायरमेंट यही है। तो वो पूरा ट्रैक होता है। तो हमें 10:30 के अराउंड 10 15 to 20 मिनट्स का हर कोई अपना बताता है कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं और इसका क्या ट्रैक पे है, या कोई ब्लॉकेज है, डेवऑप्स साइड से ब्लॉकेज है, किस साइड से ब्लॉकेज है, तो उससे उसको रिजॉल्व करते हैं और फिर उस पर वर्क होता है। और जनरली वर्किंग आवर्स मतलब 10:30 स्टार्ट होके 5:30 to 6 मतलब रैप अप करता है। ओके, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि पेटीएम एज अ कंपनी इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक कंपनीज है इन इंडिया, एंड आप लोग बिल्कुल लेटेस्ट टेक का इस्तेमाल करते हो। AI is something which is transforming this entire tech field very rapidly. क्या आप लोगों ने अपने वर्कफ्लो में AI को इंटीग्रेट करा है? एआई मतलब एज अ होल पहले जब जैन से पहले तो यूज़ नहीं होता था जनरली। तो मतलब लोग जनरली चैट जीपीटी पे ही मतलब प्रॉम्प्ट कर यूज़ कर डालते थे। पर एज अ जनवरी 2025 तो हमारे फाउंडर ने ही हमें बोला था कि एआई का यूज़ करो काफ़ी। और एचओडी की तरफ से भी मतलब पूरी मीटिंग्स होती है शेड्यूल कि एआई का यूज़ करो, किस में तुम्हें एआई मतलब टेस्ट केसेस के लिए अलग एआई चाहिए, जावा के लिए अलग चाहिए, नोड के लिए अलग चाहिए, तो यूज़ करो। और बाकी एज अ होल हम को पायलट यूज़ करते थे पहले। तो फिर हमें पता चला कि को पायलट इतना एफिशिएंट नहीं है। तो फिर हमने कर्सर पे मूव हो गए। तो हमने वीएस कोड पूरा इंटीग्रेट कर रखा है कर्सर के साथ। तो पूरा सारे जितने भी फ्लोज है वो कर्सर कर्सर के साथ इंटीग्रेट होते हैं। हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, वो ऑटो कंप्लीट कर देता है पूरा। और उससे तुम मैनेज कर सकते हो कर्सर के। यूज़ केस सबसे बड़ा ये है कि वो पूरे
स्कैन कर लेते, पूरे रेपो में स्कैन कर लेते हर एक फाइल में, तो जितने भी लॉजिक्स है सब उसको ऑलरेडी इन हैंड पता होता है, तो उसके हमें कहाँ चेंज करना है, कहाँ ऐड करना है, तो वो सब हेल्प मिलती ठीक है। एंड लेट्स से किसी स्टूडेंट को अप्लाई करना है पेटीएम में एज एन इंटर्न, मे बी एज अ फुल टाइम इंजीनियर, आपके हिसाब से व्हाट आर द स्पेसिफिक सेक्शंस ऑन रिज्यूमे जो इम्पोर्टेंट है? बेसिकली ये लोग मतलब प्रोजेक्ट्स पे एम्फेसिस काफ़ी होता है, कि मतलब वो देखते हैं कि अगर तुम्हें फ्रंट एंड रोल में जाना है तो तुम्हें HTML CSS ये तो होना ही चाहिए, और साइड बाई साइड रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस, तो इन पे तुम्हारा डिमांड अच्छा होना चाहिए, कमांड सॉरी। और बाकी बैकएंड में अगर तुम हो तो तुम्हें नोड जेएस और जावा यही यूज़ होता है जनरली, तो इसको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, आपने किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए थे? प्रोजेक्ट्स मेरे बेसिकली फ्रंट एंड पे ही थे, और बैक एंड पे मैंने नोड जेएस भी इंटीग्रेट किया था, मतलब फुल स्टैक टाइप ही था मेरा प्रोजेक्ट। तो उस पर नोड जेएस यूज़ होती थी और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती थी, मतलब नोड जावास्क्रिप्ट विद नोड जेएस। ओके, वैसे आपकी जो बीटेक है इट्स इन ईसी, तो कब आपने ये डिसाइड करा कि यार ईसी से मेरे को टेक में ट्रांसफर करना है? ये सेकंड ईयर में हो गया था, जब कोर सब्जेक्ट्स आए थे एनालॉग और डिजिटल, ओके, तो उसमें मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता था, मतलब सब्जेक्ट वाइज वो इंटरेस्टिंग थे पढ़ने में, पर लेकिन एज सच मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था। तो फिर हम सोचा कि सीनियर से बात की, तो उनसे बात करके मतलब उन्होंने एडवाइस दिया कि कोडिंग करो, फिर कोडिंग में इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो फिर अब इसी फील्ड में मूव। ओके। एंड वैसे मैं आपके रिज्यूमे को गो थ्रू कर रहा था एंड आई सॉ दैट कि आपके कॉलेज में एक सोसाइटी है, लिटरेचर एंड कुछ फिल्म वाली सोसाइटी, यस यस यस, आप उसके भी पार्ट थे, हाँ हाँ। तो उसकी क्या स्टोरी है, मतलब उसका कितना लेट्स से कंट्रीब्यूशन रहा टू व्हाट यू आर टुडे? उसका कंट्रीब्यूशन एज अ फन वे में था, मतलब तो एज सच तो कोई कंट्रीब्यूट उसमें था नहीं, बस ये है कि तुम सोसाइटी में तुम्हारे नेटवर्क्स बनते हैं, मतलब लोगों से। तुम अगर जैसे दूसरे कॉलेजेस में PR करने जाते हो, मतलब पब्लिक रिलेशंस में जाते हो, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स काफ़ी, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी हो जाती है कॉलेज के थ्रू ही। तुम मतलब काफ़ी, मतलब कॉलेज ही, जैसे हमारे कॉलेज में ही काफ़ी लोग हैं, तुम उनको जानते हो अच्छे से, कोई मतलब कहीं और पे प्लेस्ड होगा, कोई कहीं होगा, तो तुम उनसे नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी यही मतलब यूज, तो क्लब्स बेसिकली इट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विद पीपल, यस नेटवर्क के लिए। चलो अच्छी बात है। रेज्यूमे के लिए आपने बता दिया कि भाई प्रोजेक्ट्स वाली चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट कोडिंग प्रोफाइल्स, वो कितनी कोडिंग रेलेवेंट है? प्रोफाइल्स बहुत रेलिवेंट है, मतलब जनरली कंपनीज जो एज अ होल कंपनीज जितनी भी होती है वो सब कोडिंग प्रोफाइल्स को देखती है। लीड कोड हो गया तुम्हारा, कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, जनरली जितनी भी कंपनीज होती है वो लीड कोड की प्रोफाइल को मतलब काफ़ी वैल्यू देती है। इंटरव्यूज में भी तुम्हें जनरली लीड कोड के क्वेश्चन ही, स्टैंडर्ड लीड कोड क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चंस यही Okay. पूछे जाते हैं। आपके प्लेसमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। पेटीएम ने आई थिंक सबसे पहले तो एक ऑनलाइन असेसमेंट करवाया होगा, हाँ, तो उसमें क्या क्या पूछा था, जरा वो एक्सप्लेन करो। ऑनलाइन असेसमेंट बेसिकली 1 आवर का था, तो 1 आवर की ड्यूरेशन थी, तो उसमें बेसिकली 7 to 8 MCQ क्वेश्चंस थे और बाकी 2 DSA क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए? MCQ क्वेश्चंस बेसिकली कोर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पे बेस्ड थे, OS DBMS इन पे बेस्ड थे, नेटवर्किंग इन पे बेस्ड थे, और बाकी जो कुछ DSA पे भी थे 1-2, बाकी जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो प्योरली DSA बेस्ड थे। वो और कौन से टॉपिक्स थे? वो एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, बाकी कोई सम होता है वो एरेज में, तो उस पे Okay. बेस्ड। ठीक है। एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्या था, हार्ड थे या फिर इजी मीडियम्स? क्वेश्चन आई वुड से इजी टू मीडियम, मीडियम टू मीडियम क्वेश्चंस ओनली। ओके, दीज आर द क्वेश्चन दैट आर नेसेसरी इन दी, मतलब जो नेसेसरी होता है बाकी कंपनीज में, मतलब जितना DSA नेसेसरी होता है कंपनी में उतना ही था। उतना ही पूछ रहे हैं। हाँ, बाकी और कंपनीज होती है जैसे काफ़ी हार्ड DSA पूछती है, जो कैंडिडेट मास्टर जो होते हैं कोड फोर्सेस पे वो भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, लाइक जोमेटो, और भी कंपनीज होती है कोऑर्डिनेशन, तो उसका आई थिंक वो रेलिवेंट नहीं है। बट पेटीएम का ऐसा है कि भाई जितना डीएसए हमें चाहिए, अगर चाहिए। उतना आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है तो। ओ अराउंड आपके लिए आसान रहने वाला है। हाँ, वो अराउंड। ओके, एंड व्हाट अबाउट इंटरव्यूज, कितने इंटरव्यू राउंड्स करवाए इन लोगों ने? इंटरव्यू राउंड्स तो हमें बोला था कि 2+1 होंगे, 1 वाज HR राउंड, सो वो नहीं हुआ जनरली, 2 ही टेक्निकल राउंड्स हुए। तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड में तो मतलब दोनों टेक्निकल राउंड में बस हमसे DSA प्रोजेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स, पजल्स, इनके बारे में ही रिवॉल्व हुए थे सब। ओके, एंड डीएसए में किस क्वेश्चन पे लोग फोकस कर रहे थे, किस टॉपिक पे फोकस कर रहे थे? बेसिक टॉपिक तो यही था, लिंक लिस्ट फेमस था, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस, मैंने और फ्रेंड से भी बात की तो उनके 5 to 6 क्वेश्चंस लिंक लिस्ट पे बेस्ड थे।
तो मतलब लिंक लिस्ट पे ही मतलब काफ़ी रिवॉल्व किया था। 2 पॉइंटर, फास्ट, स्लो पॉइंटर, इन पे बेस्ड थे। बाकी एरेस पे क्वेश्चंस थे काफ़ी, 2D मैट्रिक्स पे बेस्ड थे, और ट्रीज पे कुछ बेसिक ट्रावर्सल्स इन पे बेस्ड। ओके, ठीक है। तो ये दोनों राउंड्स में एग्जैक्टली सेम चीज चल रही थी? सेकेंड राउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें मतलब प्रोजेक्ट्स पे डीप डाइव काफ़ी ज़्यादा था, डीएसए पे भी कम था थोड़ा। ओके, एंड व्हाट अबाउट सीएस फंडामेंटल्स, क्या वो चीजें इंटरव्यूज में थी? CS फंडामेंटल्स लाइक डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये ओएस हो DBMS, गया। हाँ ये काफ़ी पूछा था, मतलब DBMS में नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, और इन पे काफ़ी वो था, मतलब OS में तुम्हें वो डेडलॉक्स क्या होता है, इन पे मतलब काफ़ी डीप डाइव किया था कि, और वो कंपनी में एज अ वो यूज़ करते हैं OS, तो कैसे मतलब मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें पूछी थी। ओके, तो आपका वे राउंड कंप्लीट होता है, आपने 2 इंटरव्यूज दिए, एंड ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें कितना टाइम जाता है? इसमें मतलब जैसे इन्होंने बताया था कि OA राउंड तो 1 डे का ही था, मतलब एक दिन में हो गया था। जो टेक्निकल राउंड है वो बैक टू बैक थे, मतलब अच्छा, एक ही दिन बैक टू बैक? एक ही दिन बैक टू बैक थे। कुछ लोगों का शेड्यूल नेक्स्ट डे भी हो गया था टाइम कॉन्स्टेंट्स के उससे, तो बाकी 2 दिन में रैप अप हो गया था ये सारा ओके, process। एंड आई थिंक उसके बाद आपने बताया कि अच्छा राउंड तो हुआ नहीं, HR राउंड हुआ नहीं, तो डायरेक्टली यू गॉट दी ऑफर डायरेक्टली गॉट। फॉर इंटर्न एंड फुल टाइम वाली चीज। ओके, एंड जिस दिन यू गॉट दी ऑफर उस दिन व्हाट वाज द फीलिंग, कैसा लगा आपको? फीलिंग तो काफ़ी बढ़िया थी कि मतलब स्टार्टिंग से मतलब जो प्लेसमेंट सीजन था वो अगस्त से स्टार्ट हो गया था, जुलाई एंड से स्टार्ट हो गया था, और रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस देख रहे थे, कंपनी में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे थे, क्वेश्चंस ऑनलाइन असेसमेंट में क्वेश्चन होने के बाद भी। तो फिर जब तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें लगता है कि मतलब हो गया अब फाइनली, तो उसके Okay. बाद रिलैक्स हो जाता है। कोडिंग क्वेश्चन ही का मतलब प्रोफाइल सब छूट जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ कोडिंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आपने रिजेक्शन की भी बात करी, विच इज़ वेरी कॉमन व्हेन यू आर सेटिंग फॉर प्लेसमेंट्स। आप DTU से हो, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली, इट हैज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट सेल, बहुत सारी कंपनीज आपके कॉलेज को विजिट करती हैं। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस था कैसा प्लेसमेंट सीजन का? प्लेसमेंट सीजन DTU में अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया रहता है, मतलब जैसे कि हर फील्ड के लिए, जैसे मैकेनिकल हो तो उनकी कोर कंपनीज आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया उनकी कोर कंपनीज आती है, बाकी काफ़ी नॉन टेक कंपनीज भी आती है, टेक ओवरऑल काफ़ी कंपनीज आती है कॉलेज में। पर आई वुड से कि मतलब प्रेफरेबल जो कंपनीज होती है जैसे टेक कंपनीज जिसमें बच्चे ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो प्रेफर उनको वो कंप्यूटर साइंस को ही प्रेफर करती है जनरली। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब जिनको कोड टेक फील्ड में जाना है तो वो कोडिंग मतलब जैसे CS प्रोफाइल्स को परस्यू करना है तो उन्हें कंप्यूटर साइंस IT इन ब्रांचेस को ही फॉलो करना आपके लिए कितना आसान या डिफिकल्ट था, बिकॉज आप EC के हो? चाहिए। मेरे लिए तो काफ़ी टफ था कि मतलब EC के सब्जेक्ट्स भी मैनेज करना और साइड बाय साइड, अब स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि कोड में नहीं जाना, तो साइड बाय साइड कोडिंग भी करना तो काफ़ी टफ था, क्योंकि EC के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो खुद ही अपने आप में बहुत टफ होता है साइड, क्योंकि और कंपनीज क्या करती है कि वो उन्हें मैटर नहीं करता कि वो EC से है, उनको CG क्राइटेरिया होता है, तो वो मैच करना पड़ता है। तो 8 CGPA प्लस EC में स्कोर करना 9 इक्वलेंट है, और कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस तो Okay. उसके ऑन पार भी रहना पड़ता है CG के, और साइड बाय साइड कोडिंग भी करनी पड़ती है, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, तो काफ़ी टफ हो जाता है, हेक्टिक हो जाता ओके है। ओके, ठीक है, बट द थिंग इज कि आपने मैनेज करा उसे, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, गिवन दैट हाँ, अपना कर सकते हैं। टाइम और एनर्जी वो सही से यूज करें। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स जो आपने हमारे साथ किया था एट कोडिंग ब्लॉक्स, यू वर पार्ट ऑफ माय DSA बैच। Yes. उस कोर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है वहाँ जो आपने सीखी वो आज आप यूज़ कर रहे हो? कोर्स काफ़ी अच्छा था, मतलब मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से ही कोडिंग कर रहा था, C++ मेरे को पता नहीं थी, इफ एल्स कंडीशंस लूप्स ये सब स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता था। तो बैच स्टार्ट हुआ था सितंबर में 2022 में, तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई 1 वीक में, तो हमने पूरा इफ एल्स लूप्स पैटर्न्स को प्रिंट करना ये सब चीज़ें करा था, तो इससे मतलब काफ़ी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी क्लियर हो गई थी। साइड बाय साइड डाउट क्लासेस होती थी, तो तुम डाउट पूछ सकते हो अपना, तो उससे काफ़ी क्लैरिटी हो गई थी। और फिर इनका जो क्यूरेटेड पूरा कोर्स वर्क था उसमें एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, रिकर्जन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, तो उसको मतलब एम्फोसाइज करके पूरा 1 मंथ में मतलब पूरा हमने अच्छे से इन डेप्थ में रिकर्जन सीखा, सारे पैटर्न्स कैसे बैक ट्रैकिंग वर्क करती है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आगे DP में भी यूज़ होता है। तो इनका पूरा क्यूरेटेड कोर्स के अकॉर्डिंग जो किया, एरे से लेके DP ग्राफ्स जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, ट्राइस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो वो क्लैरिटी मतलब ओके, साइड बाय साइड कॉन्टेस्ट देके लीड कोड
ग्राइंड करके, तो मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई थी सॉर्ट। ओके। एंड जैसा मैंने आपसे पूछा अभी कि डीएसए जो आपने वहाँ सीखा, बेसिक प्रोग्रामिंग आपने सीखा, डेटा स्ट्रक्चर सीखे, एल्गोरिथम सीखी, उसका यूज़ अभी जॉब में फॉर इंस्टेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है, या लगता है कि वो जो चीज़ें सीखी थी अभी रेलेवेंट है? रेलिवेंट तो है, बेसिकली रेलिवेंट इसलिए क्योंकि तुम्हारा उससे लॉजिक्स डेवलप हो जाता है, तो तुम लॉजिकल थिंकिंग तुम्हारी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तुम्हें कोई भी टास्क दिया हो तो तुम लॉजिकली उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। पर एज सच एज अ कंपनी में यूज़ किया जाए तो बेसिक्स ही यूज़ होते हैं, जैसे कि हैश मैप हो गया, एरेज, कलेक्शंस यूज़ होते हैं जावा में। तो इफ एल्स लूप्स, जनरली यही चीज़ें यूज़ होती है। हार्ड टॉपिक, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब चीज़ें यूज़ होती नहीं है, पर लेकिन तुम्हारी जो फंडामेंटल थिंकिंग है और लॉजिकल थिंकिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने अभी बात करी थी एआई की, आप बता भी रहे थे कि आपकी कंपनी में बहुत ही अग्रेसिवली एआई को पुश करा जा रहा है। फॉर अ स्टूडेंट जो अभी लेट्स से कॉलेज में एंटर कर रहा है, इवेंचुअली ही वांट्स टू गेट अ टेक जॉब, या कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, ही वांट्स टू गेट इन अ टेक जॉब, मतलब 2-3 साल में मार्केट एंटर करेगा, आपके हिसाब से लेट्स से ही और शी हैज़ लर्न प्रोग्रामिंग, डीएसए वगैरह सीख चुका है, व्हाट इज दैट वन स्किल जो उसको परस्यू करनी ही चाहिए? देखो, एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, मतलब जो हायरिंग हो रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियर की भी हो रही है हायरिंग, तो तुम्हें प्रॉम्प्ट्स देने भी आने चाहिए साइड बाय साइड। और अब सिर्फ ओनली डीएसए से काम नहीं होगा, साइड बाय साइड तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन भी आना चाहिए, एचएलडी, एलएलडी बेसिक्स आने चाहिए। फ्रेशर लेवल पे भी एक्सेप्ट वो मतलब कंपनीज पूछती है मतलब काफ़ी, तो तुम्हें बेसिक्स सिस्टम डिज़ाइन का भी आना चाहिए। तो Okay. डीएसए प्लस सिस्टम डिज़ाइन और प्लस ये- एआई के बेसिक्स। प्लस एआई के बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए, वो तो मस्ट ही है अब तुम्हें होने के। ठीक है। एंड गिवन दैट वापस प्लेसमेंट सीजन शुरू हो रहा है अक्रॉस कैंपसेस इन इंडिया, आपके पास कोई एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु विल बी सेटिंग फॉर प्लेसमेंट्स? एडवाइस यही है कि अगर तुम जैसे टायर 1 कॉलेजेस से हो, जैसे डीटी हो गया, एनएसयूटी हो गया, तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए, इन पे ज़्यादा देना चाहिए। प्लस तुम्हें साइड बाय साइड तुम्हें डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, क्योंकि तुम ऑन दी अदर हैंड तुम कंपनीज में तुम डेवलपमेंट ही करोगे। अब मैंने जनरली सिर्फ डीएसए ही किया, जनरली कंपनी में अब कंपनी में यूज़ हो रहा है कि डेवलपमेंट भी कर रहा है, मतलब डेवलपमेंट ही यूज़ हो रहा है जनरली, तो तुम्हें डेवलपमेंट भी आना चाहिए। और साइड बाय साइड सिस्टम डिज़ाइन, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। और तो प्लेसमेंट सीजन को अगर तुम्हें वो करना है कि मतलब अच्छी कंपनी को ग्रैब करना है, तो तुम्हें डीएसए, सिस्टम डिज़ाइन, आजकल सब चीज़ें आनी चाहिए, ओके, डेवलपमेंट। ठीक है, चलो ठीक है। आई थिंक मेरे पास यही क्वेश्चंस थे आपसे पूछने के लिए, एंड आपने आई थिंक सब कुछ आंसर कर ही दिया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग अ जॉब एट पेटीएम। आई जस्ट होप कि आप ग्रो करो पेटीएम में, एंड आपके साथ साथ पेटीएम भी ग्रो करे। ठीक है, थैंक यू प्रथम। थैंक यू। So that was a placement talk with Pratham. Hopefully you got to learn something from it. And if you're a student who wants to get into tech, then we here at Coding Blocks are there to help you out. If you like this video, do let us know in the comments below. For more such videos, you can subscribe to our channel. And before you go, don't forget Coding Matlab Coding Blocks.